हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे अपनी सलाद में टमाटर डालना पसंद है। आई लाइक टू ऐड टमेटोज टू माई सैलड। मुझे अपनी सलाद में टमाटर डालना पसंद है। I like to add tomatoes to my salad. सैलेड मीन्स होता है सलाद, टमेटोज का मतलब हुआ टमाटर। उसने बाजार से कुछ ताजे टमाटर खरीदे। He bought some fresh tomatoes from the market. उसने बाजार से कुछ ताजे टमाटर खरीदे। He bought some fresh tomatoes from the market. मार्केट मीन्स हुआ बाजार, bought मीन्स होता है खरीदना। उसे टमाटर से एलर्जी है। ही इज एलर्जिक टू टमेटोज। उसे टमाटर से एलर्जी है। ही इज एलर्जिक टू टमेटोज। एलर्जिक मीन्स एलर्जी। उसने बाजार के लिए सीधा रास्ता लिया। ही टुक द डायरेक्ट रोड टू द मार्केट। उसने बाजार के लिए सीधा रास्ता लिया। ही टुक द डायरेक्ट रोड टू द मार्केट। डायरेक्ट मीन्स होता है सीधा, रूट मीन्स होता है रास्ता। मुझे चौकोर चश्मे की बजाय गोल चश्मा पसंद है। आई लाइक राउंड ग्लासेस इंस्टेड ऑफ स्क्वायर वंस। मुझे चौकोर चश्मे की बजाय गोल चश्मा पसंद है। आई लाइक राउंड ग्लासेस इंस्टेड ऑफ स्क्वायर वंस। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, गोल मीन्स होता है राउंड। उसने पार्टी के लिए एक गोल केक बनाया। She made a round cake for the party. उसने पार्टी के लिए एक गोल केक बनाया। She made a round cake for the party. राउंड केक मतलब गोल केक। Made means होता है बनाना। उसने छोटी उम्र में ही तैरना सीख लिया था। He learned to swim at a young age. उसने छोटी उम्र में ही तैरना सीख लिया था। He learned to swim at a young age. Young age मतलब छोटी उम्र। मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया। I haven't eaten lunch yet. मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया। I haven't eaten lunch yet. At means होता है अभी। Eaten means होता है खाना। मैं अभी तक उसके पिता से नहीं मिली हूँ। I haven't met his parents yet. मैं अभी तक उसके माता पिता से नहीं मिली हूँ। I haven't met his parents yet. पेरेंट्स का मीन्स होता है, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। एट मीन्स होता है अभी। मैं अपनी चाय पीना भूल गया और अब वह ठंडी हो गई है। I forgot to drink my tea and now it's cold. मैंने अपनी चाय पीना भूल गया और अब तक यह ठंडी हो गई है। I forget to drink my tea and now it's cold. Drink means होता है पीना, now means होता है अब, tea means होता है चाय। उसने गलती से अपनी चाय बाहर रख दी, इसलिए यह ठंडी हो गई है। He accidentally kept his tea outside, so it got cold. उसने गलती से अपनी चाय बाहर रख दी, इसलिए यह ठंडी हो गई। He accidentally kept his tea outside, so it got cold. Outside means होता है बाहर, kept means होता है रखना, cold means होता है ठंडा। मुझे ठंडी चाय पीने में कोई परेशानी नहीं है। I have no problem drinking cold tea. मुझे ठंडी चाय पीने में कोई परेशानी नहीं है। I have no problem drinking cold tea. कोल्ड टी का मतलब हुआ ठंडी चाय। प्रॉब्लम मीन्स होता है परेशानी। यह इमारत पुरानी है लेकिन आकर्षक है। द बिल्डिंग इज ओल्ड बट अट्रैक्टिव। यह इमारत पुरानी है लेकिन आकर्षक है। द बिल्डिंग इज ओल्ड बट अट्रैक्टिव।
अट्रैक्टिव का मतलब हुआ आकर्षित। उसने कुछ सिक्के निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। He put his hand in his pocket to take out some coins. उसने कुछ सिक्के निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। He put his hand in his pocket to take out some coins. Some coins का मतलब हुआ कुछ सिक्के। Pocket means हुआ जेब। मेरा फोन मेरी जेब से गिर गया। My phone fell out of my pocket. मेरा फोन मेरी जेब से गिर गया। My phone fell out of my pocket. Fell means होता है गिरना। Pocket means हुआ जेब। My means होता है मेरा। वह हमेशा अपनी जेब में एक रुमाल रखती है। She always keeps a handkerchief in her pocket. वह हमेशा अपनी जेब में एक रुमाल रखती है। She always keeps a handkerchief in her pocket. Handkerchief का मतलब हुआ रुमाल। Keep means होता है रखना। Always means होता है हमेशा। और pocket means होता है जेब। अपनी जेब में ज्यादा चीजें मत डालो। Don't put too many things in your pockets. अपनी जेब में ज्यादा चीजें मत डालो। Don't put too many things in your pocket. Things means हुआ चीजें। Pocket means हुआ जेब। उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला। He took out a note from his pocket. उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला। He took out a note from his pocket. उसने कपड़े धोने से पहले अपनी जेबें खाली करना भूल गया। He forgot to empty his pockets before washing his clothes. उसने कपड़े धोने से पहले अपनी जेबें खाली करना भूल गया। He forgot to empty his pockets before washing his clothes. Empty means होता है खाली। Clothes means होता है कपड़े। कमीज की बाजू फटी हुई थी। The sleeves of the shirt were torn. कमीज की बाजू फटी हुई थी। The sleeves of the shirt were torn. Torn means होता है फटा हुआ। Sleeves means होता है बाजू। उसने पार्टी में एक फटी हुई ड्रेस पहनी हुई थी। She wore a torn dress the party. उसने पार्टी में एक फटी हुई ड्रेस पहनी हुई थी। She wore a torn dress to the party. Torn dress मतलब फटी हुई ड्रेस। Party means party. पर्दे फटे हुए हैं और इन्हें बदलने की जरूरत है। The curtains are torn and need to be replaced. पर्दे फटे हुए हैं और इन्हें बदलने की जरूरत है। The curtains are torn and need to be replaced. Replace means होता है बदलना। मैं इन फटी हुई जीन्स को अब और नहीं पहन सकता। I can't wear these torn jeans anymore. मैं इन फटी हुई जीन्स को अब और नहीं पहन सकता। I can't wear these torn jeans anymore. मैंने दराज में कुछ पुरानी चिट्ठियां पाई। I found some old letters in the drawer. मैंने दराज में कुछ पुरानी चिट्ठियां पाई। I found some old letters in the drawer. Drawer means होता है दराज। Old means होता है पुरानी। उसे अपने दोस्त से एक निमंत्रण मिला। He received an invitation from his friend. उसे अपने दोस्त से एक निमंत्रण मिला। He received an invitation from his friend. Invitation का मतलब होता है निमंत्रण। Friend means होता है दोस्त। मैं इस पल तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। I can't help you at this moment. मैं इस पल तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। I can't help you at this moment. This moment means यह पल। उसने देखा कि कागज आग में जल गया। He saw that the paper went in the fire. उसने देखा कि कागज आग में जल गया। He saw that the paper went in the fire. Fire means होता है आग। Burn means होता है जलना। मैं खिड़की से तारे देख सकता हूँ।
I can see the stars from the window. मैं खिड़की से तारे देख सकता हूँ. I can see the stars from the window. Stars का मतलब हुआ तारे. Window means होता है खिड़की. जब पेंटिंग अचानक से गिरी तो वह हैरान हो गया. He was shocked when the painting suddenly fell. जब पेंटिंग अचानक से गिरी तो वह हैरान हो गया. He was shocked when the painting suddenly fell. Shocked means होता है हैरान. Suddenly means होता है अचानक. When means होता है जब. उसने खोई हुई चाबियों का आधा हिस्सा ढूंढ लिया. He found half of the lost keys. उसने खोई हुई चाबियों का आधा हिस्सा ढूंढ लिया. He found half of the lost keys. Keys means हुआ चाबियां. वह अपनी पैंट के साथ काली बेल्ट पहनता है. He wears a black belt with his pants. वह अपनी पैंट के साथ काली बेल्ट पहनता है. He wears a black belt with his pants. उसने कमरे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया. He decorated the room with colorful balloons. उसने कमरे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया. He decorated the room with colorful balloons. Colorful मतलब रंग बिरंगे. Balloons means होता है गुब्बारे. Decorate का मतलब होता है सजाना. मेले में रंग बिरंगी रोशनी थी. There were colorful lights in the fair. मेले में रंग बिरंगी रोशनी थी. There were colorful lights in the fair. Fair means होता है मेला. मैं सर्दियों के मौसम में गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करता हूँ. I like to wear dark colored clothes in the winter season. मैं सर्दियों के मौसम में गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करता हूँ. I like to wear dark colored clothes in the winter season. Winter season मतलब सर्दी के मौसम. Clothes means होता है कपड़े. Wear means होता है wear means होता है पहनना. उसे गर्मियों में चमकीले रंग पहनना पसंद है. She likes wearing bright colors in the summer. उसे गर्मियों में चमकीले रंग पहनना पसंद है. She likes wearing bright colors in the summer. Summer means होता है गर्मी. Wear means होता है पहनना. घड़ी को 1 घंटा उल्टा सेट किया था. The clock was set backward by 1 hour. घड़ी को 1 घंटा उल्टा सेट किया था. The clock was set backwards by 1 hour. 1 hour का मतलब हुआ 1 घंटा. Backward मतलब उल्टा. मैं सोने से पहले सुबह से शाम तक के बारे में सोचती हूँ. I think about it from morning till evening before I go to sleep. मैं सोने से पहले सुबह से शाम तक के बारे में सोचती हूँ. I think about it from morning till evening before I go to sleep. Before means होता है पहले. Sleep means होता है सोना. मैं कोशिश करती हूँ कि रात 10 बजे तक सो जाऊं. I try to go to sleep by 10 p.m. मैं कोशिश करती हूँ कि रात 10 बजे तक सो जाऊं. I try to go to sleep by 10 p.m. उसने धुएं को फैलाने के लिए अपना हाथ हिलाया. He waved his hand to disperse the smoke. उसने धुएं को फैलाने के लिए अपना हाथ हिलाया. He waved his hand to disperse the smoke. Smoke means होता है धुआं. धुआं पूरे घर में फैल गया था. Smoke had spread throughout the house. धुआं पूरे घर में फैल गया था. Smoke had spread throughout the house.